गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं NMMSC के क्वेश्चंस पेपर के सेट में से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं मैथ्स के 20 क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 2 वीडियोस बनाए। पहले वीडियोस में आपके 10 मैथ्स के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बताया और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी मैं आपको शेयर करूंगी, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। चलिए आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं उसको हम अपनी कक्षा में देखते हैं। हम लोग NMMSC के क्वेश्चंस पेपर का जो मैथ्स का सेट है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें विभिन्न वर्षों में विभिन्न क्वेश्चंस पेपर्स आए हुए हैं, उसमें से मैंने एक सेट उठाया है जिसे आज मैं सॉल्व करा रही हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a की पावर 0 का मान क्या होगा। किसी की भी पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो a की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 40, 50, 68, 70 और 72 का समानांतर माध्य निकालना है। समानांतर माध्य, तो हम सबसे पहले इन आंकड़ों को देख लेंगे और समानांतर माध्य को हमें सॉल्व करना है। क्योंकि हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और हमें कम समय में इस पेपर को सॉल्व करना है, तो समानांतर माध्य का जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग इन आंकड़ों का योग, माने ये जो आंकड़े हैं इनका योग कर लेते हैं। 40, 50, 68 और 70 और 72, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, इन सबका योग करेंगे तो ये आया 300 बट्टा 50, 300 बट्टा 5। 5 से जब 300 को भाग देंगे तो 5 छक्के 30, माने समानांतर माध्य हमारा 60 बनेगा। किसी त्रिभुज के दो कोण हमारे पास है, 30 अंश व 45 अंश है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना है। तीसरा कोण ज्ञात, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो कोण त्रिभुज, जैसे अगर हम इसको मान लें ABC, कोण A अगर 30 अंश है, कोण B 45 अंश और कोण C हमारे पास तीसरा कोण नहीं मालूम है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो तीसरा कोण क्या होगा, कोण C बराबर 180 माइनस ये दो कोणों का योग, माने कोण A धन कोण B का योग के बराबर। तो 180 माइनस कोण A का मान है हमारा 30 और B का मान है 45, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 75। अब इसको घटा लीजिए और में से 75 गया तो 105 अंश, ये त्रिभुज का तीसरा कोण 105 अंश का आएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, समीकरण a/3 + 5/2 = -3/2 में a का मान ज्ञात करना है। समीकरण को हल करेंगे, यहाँ पर a/3 है, a/3 5/2 बराबर ऋण 3/2। एक जैसे वाले अंकों को एक तरफ रखेंगे तो पक्षांतर करेंगे, तो a/3 यही रहेगा, ये ऋण 3/2 भी यही है, 5/2 उधर आएगा तो ये ऋण 5/2 हो जाएगा। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आया, 2 से 2 को भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 से गुना तो ऋण 3 आएगा। 2 से 2 को भाग दे 1 बढ़ गए, 1 से गुना तो ये 5 आया। और यहाँ पर a/3 है, तो a/3 बराबर 5 ऋण 5 और ऋण 3, ऋण 8 होगा, ऋण 8/2। 2 से ये काटा तो ये आ गया ऋण 4। a/3 बराबर यहाँ पे 4 है, तो a बराबर हम रोकेंगे तो ये 3 यहाँ भाग देगा, वहां जाके गुणा करेगा तो 4 × 3 हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 4 × 12। यहाँ पे ऋण था तो ये ऋण यहाँ लगेगा, तो a की वैल्यू आई ऋण 12, ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं संख्या x है, माना संख्या x है। संख्या के 3 गुने,
तो संख्या का 3 गुना क्या होगा? 3 गुना, दैट मीन्स 3x, है ना। प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे तिगुने और 12 का योग। तो यहां मैं डाल देती हूं प्रश्नानुसार संख्या है आपकी तिगुने थी तो 3x, उसमें 12 जोड़ दिया जाए। 12 का योग बोला तो 12 का योग किया तो कितना आ गया? 72। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। 3x को हम यही रोकेंगे तो ये 72 है, 12 यहाँ जुड़ रहा है, वहां जाके 12 घटेगा। यहाँ 72 में से 12 को घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, बराबर 3x। तो x बराबर आएगा 60/3। 3 से ये कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और ये 0। माना वह संख्या क्या हो गई? 20। संख्या हो गई 20। ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन है। 1500 रुपए पर 6 महीने का 12% ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करना है। ये हमारा मूलधन दिया हुआ है। मूलधन है 1500 रुपया, 1500 रुपए। दर है 12%, समय 6 महीना, महीने को साल में बदलेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं तो महीने को जब हम साल में बदलते हैं तो 12 से भाग देंगे तो 6/12 यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। ये कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, माने 1/2 वर्ष। और साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे का 100। तो मूलधन है हमारा 1500, दर 12, समय 1/2 गुणित 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 2 1 कम 2 छक्के, तो ये आ गया 15 गुणित 6, माने 15 छक्के 90। तो साधारण ब्याज आ गया 90 रुपए। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 9 मीटर की है। तो वर्गाकार भुजा क्या है? वर्गाकार भूखंड की भुजा, की भुजा है 9 मीटर। वर्गाकार क्वेश्चन है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर दिए गए आंकड़े हैं 23, 26, 22, 29, 23, 29, 26, 29, 23, 22, 23। इनको सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे आंकड़ों को। तो बढ़ते क्रम में जब हम लिखेंगे तो इसमें सबसे छोटा 22 है, तो 22 एक बार 2 बार आया है, तो लिख देती हूँ 22, 22 2 बार। 23 कितने बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार लिखिए, 1 2 3 4। 24 है क्या? नहीं है। 25 भी नहीं है, सीधा 26 है। 26 एक बार, फिर दूसरी बार 2 बार है 26। और 29 देखिए कितने बार है? 1 2 3 बार है, 1 2 3। तो बहुलक वह संख्या होती है जो अधिकतम बार आए। तो यहाँ मैं देख रही हूँ 23 जो है यहाँ पर 4 बार आया है, 29 3 बार आया है। तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ 29 अधिकतम 3 व 23 अधिकतम 4 बार आया है, 4 बार आया है। तो बहुलक हमारा वह संख्या जो अधिकतम बार आए, दैट मीन्स 23 जो है बहुलक होगी। बहुलक क्या होगी? 23। बहुलक 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, निम्न संख्या में से वह संख्या जो ऋण 8/27 के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग ऋण 8 ये 27 है। 8 को आप लोग गुणनखंड में तोड़ लो और 27 को तोड़ लो। 8 जाएगा 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। वैसे ही 27 3 से जाएगा, 3 निया 27, 3 तिया 3 1 कम। तो यहाँ पर ऋण को आगे रख लेती हूँ। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ पर 2 भी 3 बार है,
3 भी 3 बार है, तो इसकी वैल्यू होगी ऋण 2/3 की घात 3। ये संख्या इसके बराबर होगी। यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े हैं उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। 40, 50, 99, 68, 98, 60 और 94 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे छोटा अंक है यहाँ पर 40, फिर 50, फिर 60 आएगा, फिर 68। अब देखिए और कौन सा होगा, 60, 68, 94, 98 और 99। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है। तो हमने इनको बढ़ते क्रम में जमा लिया। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7, जो कि क्या है, विषम संख्या है, जो कि विषम है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद का मान, पद का मान। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 7 धन 1/2 व पद। तो यहाँ पर 7 और 1 8 हो गया, माने 8/2 व पद। काटिए 2 चौक माने चौथा पद। तो यहाँ पर चौथा पद जो होगा, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ चौथा पद है 68, तो माध्यिका होगी 68। ये आंसर बनेगा। हमने NMSC में जो भी मैथ से संबंधित 10 प्रश्न अभी हल करना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।